हालांकि 108वें मठ के विभिन्न शिष्यों में शुरुआती प्रतियोगिताओं के दौरान एक दूसरे के साथ कुछ दुश्मनी थी, लेकिन धर्मी और भ्रष्ट युद्ध के बाद से वे सभी दुश्मनी पूरी तरह से भूल गई थीं। वे सभी जीवन और मृत्यु के भाई बन गए थे, जो एक दूसरे पर पूरी तरह से भरोसा करते थे। यह सोचकर कि वे लोग भ्रष्ट मार्ग से संघर्ष के कारण नहीं मरे थे, बल्कि उस महिला की कपटी योजनाओं के कारण मरे थे, राघव को वास्तव में राखी को 1,00,000 टुकड़ों में काटने की इच्छा हुई। अगर तुम उसे मार दोगे तो उसका परिवार तुम्हें नहीं छोड़ेगा। शायद सुपरमठ भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा। सुपरमठ के उच्च अधिकारी सिर्फ एक शिष्य के लिए एक प्राचीन परिवार को अपमानित नहीं करेंगे। उस समय देसाई परिवार के क्रोध को शांत करने के लिए तुम्हें एक हत्यारे के रूप में सौंप दिया जाएगा, सौम्या ने कहा। हा हा हा, प्राचीन परिवार वास्तव में शक्तिशाली हैं, इसीलिए केवल वे ही दूसरों को मार सकते हैं, लेकिन अन्य लोग बदला नहीं ले सकते, राघव ने व्यंग्य किया। आप सही कह रहे हैं, प्राचीन परिवार बहुत बर्बर हैं, लेकिन इससे बचने का कोई रास्ता भी नहीं है, क्योंकि उनके पास ऐसा करने की शक्ति है। उसे मठ में केवल एक संयमित अनुभव के रूप में भेजा गया था। एक बार वह अनुभव समाप्त हो जाने के बाद देसाई परिवार उसे वापस बुला लेगा। प्राचीन परिवारों के अहंकार के कारण वे निश्चित रूप से अपने वंशजों में से किसी की हत्या की अनुमति नहीं देंगे। इसीलिए राघव, आपको इस पर विचार करना होगा। उसके लिए आप अपनी जान देने को तैयार हैं। क्या यह इसके लायक है? सौम्या ने राघव को उलझन में देखा, उसे मनाने की कोशिश कर रहा था। मुझे इसकी परवाह नहीं है कि यह सार्थक है या नहीं, यह सिद्धांतों का मुद्दा है। अगर मैं अपने भाइयों के लिए बदला नहीं ले सकता तो मेरे खेती करने का क्या मतलब है, जीने का क्या मतलब है? चाहे किसी व्यक्ति का साधना आधार कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, यह निरंतर संघर्ष है, जबकि मृत्यु बस एक कदम दूर है। मैं खुशी से जीना पसंद करूंगा, कृतज्ञता और शत्रुता का बदला चुकाऊंगा, प्रत्येक दिन को वैसे ही जीऊंगा जैसे वह आता है। जहां तक मेरे शत्रुओं का सवाल है, तो जब तक मैं जीवित हूं वे सभी नरक में भेजे जाएंगे, राघव ने कहा। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम अपने पक्ष के लोगों को फंसा सकते हो? एक बार जब एक प्राचीन परिवार क्रोधित हो जाता है तो तुम्हारे दोस्त भी मर जाएंगे। तब तुम क्या करोगे? राघव की जिद देखकर सौम्या थोड़ा नाराज हुआ। मैं भाग जाऊंगा। सौम्या की उम्मीदों के विपरीत राघव ने वास्तव में ये 3 शब्द कहे। मैं खुद ही भागूंगा और खेती करूंगा। जब मैं काफी ताकतवर हो जाऊंगा तो मैं उनके पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। उनके खून का इस्तेमाल अपने मृत दोस्तों की बलि के रूप में करूंगा। फिर मैं अपनी हड्डियों को अपने साथियों के साथ दफना दूंगा। राघव की आवाज बेहद शांत थी, लेकिन उस शांति के भीतर एक पूर्ण आत्मविश्वास था जो किसी भी व्यक्ति की आत्मा को झकझोर सकता था। यह कहना कि आप एक प्राचीन परिवार को खत्म कर देंगे एक बहुत बड़ा मजाक था, लेकिन जब यह मजाक राघव ने कहा तो यह बहुत स्वाभाविक, बहुत प्रभावशाली और निर्विवाद संकल्प से भरा हुआ लगा। दूसरे टेंट में सीमा और बाकी लोगों के दिल धड़क रहे थे। जब उन्होंने राघव का आखिरी वाक्य सुना तो उन्हें लगा कि राघव अकेले कब्रों के सामने खड़ा है, खुद को मारते हुए दुख से भरा हुआ है। 5 चेहरों पर आंसू बह रहे थे। सौम्या को भी दुख का एहसास हुआ। राघव के चरित्र के अनुसार शायद यही अंतिम परिणाम होगा। सौम्या ने पूछा, क्या सचमुच कोई छूट की गुंजाइश नहीं है? आपकी सलाह के लिए धन्यवाद, लेकिन मेरे और राखी के बीच की दुश्मनी का समाधान नहीं हो सकता। मेरे साथ के लोग मेरे शतरंज के मोहरे नहीं हैं, बल्कि मेरे जीवन और मृत्यु के भाई हैं। राघव के शब्दों से सौम्या को थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन वह गुस्सा अभी बाहर ही आया था कि उसकी जगह एक धुंधली उदासी ने ले ली। तुम्हारा दोस्त होना वाकई सौभाग्य की बात है, उसने आह भरते हुए कहा। भयावह साधना की दुनिया में राघव जैसे लोग वाकई बहुत कम और दूर दूर तक फैले हुए थे। कहावत के अनुसार जब मरे हुए लोग मर जाते हैं तो जीवित लोगों का कर्तव्य है कि वे जीवित रहें। उसने वास्तव में कभी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं सुना था जो मरे हुए लोगों का बदला लेने के लिए अपनी जान दे दे। साधना जगत में ध्यान लाभ और मुनाफे पर था,
चाहे किसी व्यक्ति का जीवित रहते हुए कितना भी मूल्य क्यों ना हो, एक बार जब वह मर जाता है तो उसके बारे में बात करने के लिए कोई मूल्य नहीं रह जाता। राघव की सोच ने सौम्या के दिल को गहराई से झकझोर दिया। यह पहली बार था जब उसे इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति मिला जो अपने दोस्तों की इतनी परवाह करता था। दूसरी ओर, मुझे नहीं लगता कि वे इतने भाग्यशाली हैं। जो लोग मेरे दोस्त बनना चाहते हैं उन्हें काफी कठिन जीवन जीना होगा, अन्यथा मेरे साथ रहना बहुत खतरनाक होगा। राघव की आंखों में एक उदास रोशनी चमक उठी। राघव वास्तव में अपनी भावनाओं को लेकर बहुत सतर्क था। उसे खतरे से डर नहीं था, लेकिन उसे अपने साथ मौजूद लोगों से डर था जो खतरे का सामना कर रहे थे। उसे मौत से डर नहीं था, लेकिन उसे अपने हर दोस्त को एक एक करके गिरते हुए देखने का डर था। यह सहना उसकी अपनी मौत से भी ज्यादा मुश्किल था। यही कारण था कि जब वह पहली बार मठ में शामिल हुआ था तो उसने एक बड़ा बदमाश बनने का प्रयास किया था। वह लापरवाह रहना चाहता था। वह दुनिया की किसी भी चिंता से मुक्त होकर अकेले रहना चाहता था। वह जो चाहे करना चाहता था। यह एक अच्छा विचार था, लेकिन फिर एक के बाद एक भाई उसके साथ आ गए। वह पहले से ही सभी से मजबूती से बंधा हुआ था। अब वह अकेले जीवन का सामना नहीं कर रहा था। अब वह अपने साधना पथ पर अकेला नहीं था। यह नया मार्ग हंसी और खुशी से भरा था, लेकिन जब वह खुशी खो जाती है तो वह दर्द और पीड़ा बन जाती है। राघव अपने आसपास के हर व्यक्ति को प्यार करता था, इसलिए उसे मजबूत होने की जरूरत थी और उसे हर किसी को मजबूत बनाने की भी जरूरत थी। तो फिर तुम इंतजार क्यों नहीं करते? चूंकि तुम उस मुकाम तक पहुंचने के लिए आश्वस्त हो, तो तुम्हें इस समय उसका सामना क्यों करना चाहिए? सौम्या ने पूछा। यह इंतजार करने का मामला नहीं है। मैं जानता हूं कि वह किस तरह की इंसान है। अगर मैं राखी को नहीं मारता तो भी वह मुझे नहीं छोड़ेगी। इसके अलावा अगर मैंने राखी को छोड़ भी दिया तो दूसरा राखी तुरंत सामने आ जाएगा, फिर तीसरा और चौथा। अभी मैं इस राखी को काटना चाहता हूं ताकि भविष्य में आने वाली समस्याएं डरना सीखें। मैं भविष्य की उन समस्याओं को बढ़ने से पहले ही दबा दूंगा, इसलिए मुझे राखी को अवश्य मारना चाहिए, राघव ने कहा। सौम्या ने अपना माथा रगड़ा। उसे सिर दर्द महसूस हो रहा था। ऐसा लगता है कि मेरे पास तुम्हें राखी को मारने से रोकने का कोई तरीका नहीं है। यह सही है, इसलिए आपको इस पर और समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। अगर मेरा अनुमान गलत नहीं है तो आप भी किसी पुराने परिवार से ही होंगे। हाँ, मैं भी राखी जैसा ही हूं और दूसरे पुराने परिवार से आता हूं। इसके अलावा हमारे दोनों परिवारों के बीच संबंध औसत दर्जे के हैं। राघव एक पल के लिए अवाक रह गई। क्या यह औसत दर्जे की बात है? एक कुलीन परिवार से आने वाले व्यक्ति के लिए वाकई योग्य? उसके शब्द इतने निहित थे। सीधे सीधे क्यों नहीं कहा कि उनके परिवारों के बीच संबंध खराब थे? मुझे मठ में भेजने का कारण भी एक कठोर अनुभव था। हालांकि इसे मेरे और राखी के बीच एक प्रतिस्पर्धा भी कहा जा सकता है। देसाई परिवार सक्षम की प्रतिभा को स्वीकार करता है और इसलिए उन्होंने जानबूझकर उसे पहले मठ में भेज दिया। उनकी योजना उसे मठों के शीर्ष विशेषज्ञ के रूप में स्थापित करना और मठ की प्रतियोगिता में उसे प्रथम स्थान दिलाना है। एक बार जब उसे वह गौरव प्राप्त हो जाएगा तो देसाई परिवार उसे अपने परिवार में विवाह करने के लिए आमंत्रित करेगा, क्योंकि वर्तमान में उसके पास अभी भी वह योग्यता नहीं है। उसे मठों में प्रथम स्थान प्राप्त करना होगा। हमारे दो परिवारों के बीच के रिश्ते को देखते हुए मैं स्वाभाविक रूप से उन्हें अपनी मर्जी से काम नहीं करने दूंगा, इसलिए मैं गुप्त क्षेत्र में सक्षम को दबाना चाहता हूं। राघव ने पूछा, दमन से आपका वास्तव में क्या मतलब है? हर तरह से दमन करो, सिर्फ प्रत्यक्ष सैन्य शक्ति के मामले में ही नहीं, बल्कि समूह शक्ति के मामले में भी। मैंने पहले ही दूसरे मठ के संप्रदाय के नेता से वादा किया है कि मैं उसे पहले मठ के पद के लिए लड़ने में मदद करूंगा। फिलहाल मैंने कुछ छोटी शक्तियों को अपने साथ जोड़ लिया है, उनके साथ गठबंधन बना लिया है। कम से कम मैं संख्या में कमी तो नहीं कर रहा हूं। वास्तविक युद्ध क्षमता के संदर्भ में मैं सक्षम को हराने में सक्षम नहीं हो सकता, लेकिन मैं कम से कम यह गारंटी दे सकता हूं कि मैं हारूंगा नहीं। लेकिन राघव की सहायता से हमारे पास जीत की 80% से अधिक संभावना होनी चाहिए।
लेकिन तुम कहते हो कि तुम्हें राखी को मारना है, इसलिए मेरी योजना बर्बाद हो गई है। भले ही मेरे हुआ परिवार का देसाई परिवार के साथ रिश्ता अच्छा न हो, लेकिन तकनीकी रूप से सतह पर कोई नफरत नहीं है। लेकिन अगर तुम राखी को मार देते हो तो यह अब छिपी हुई प्रतिस्पर्धा का मामला नहीं रह जाएगा, यह मामला मेरे नियंत्रण से बाहर हो जाएगा, सौम्या ने आह भरते हुए कहा। भले ही वह एक प्राचीन परिवार से थी, लेकिन अगर उसने राघव को राखी को मारने में मदद की तो वह अपनी सजा से बच नहीं पाएगी। हालांकि देसाई परिवार उसके हुआ परिवार को कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन राखी को मारना उसके परिवार की योजना से परे होगा। उसके कार्यों से उसके परिवार में असंतोष फैल जाएगा और उसे बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। मठ में भेजे जाने का उसका उद्देश्य देसाई परिवार को दबाने की कोशिश करना था, लेकिन हुआ परिवार निश्चित रूप से नहीं चाहता था कि मामला बहुत बड़ा हो जाए। अगर राखी की मृत्यु हो जाती तो इस मामले की प्रकृति पूरी तरह से बदल जाती। तो सौम्या एक मुश्किल स्थिति में फंस गई थी। उसे इस स्थिति में क्या करना चाहिए? क्या उसे अभी भी राखी के खिलाफ युद्ध करना चाहिए या उसे चुपचाप पीछे हट जाना चाहिए? लेकिन अगर वह इस समय पीछे हट जाती तो उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाती। इस बार उसका तड़का लगाने का अनुभव विफलता के रूप में गिना जाता और इससे उसके परिवार में भी असंतोष पैदा होता। राघव भी सोच में डूबा हुआ था। वह सौम्या की मुश्किलों को समझ रहा था, लेकिन उसके लिए राखी को छोड़ देना बिल्कुल असंभव था। काफी देर तक सोचने के बाद सौम्या ने आह भरते हुए कहा, मैंने अपनी पुरानी योजना छोड़ने का फैसला कर लिया है। राघव सौम्या के फैसले से हैरान नहीं थी। उसका फैसला बहुत ही समझदारी भरा था। यदि उसने वास्तव में इस समय राघव के साथ सहयोग किया, भले ही उसने व्यक्तिगत रूप से राखी के साथ कुछ भी नहीं किया, फिर भी उसे एक सहयोगी के रूप में लेबल किया जाएगा। हालांकि मैंने केवल राखी को दबाने की अपनी योजना को बदलने का फैसला किया है। पहले मठ को झटका देने की मेरी योजना में कोई बदलाव नहीं हुआ है। यह कुछ ऐसा है जो मैंने अपने संप्रदाय के नेता से वादा किया था, सौम्या ने कहा। ओ, तो फिर तुम क्या करना चाहते हो? यद्यपि मैं राखी को निशाना बनाने में आपकी मदद नहीं कर सकता, परंतु मैं अपने समूह को आपके पक्ष में खड़ा कर सकता हूं। मेरे समूह को नीचा मत समझो। मैंने कुछ छोटी ताकतों को भी शामिल कर लिया है। इतने सारे लोग तुम्हारे साथ खड़े हैं तो तुम निश्चित रूप से बहुत डराने वाले होगे। यदि पहला मठ और अधिक गंदा पानी छिड़कना चाहता है तो वे केवल अपना अपमान करेंगे। सच बताऊं तो राखी ने पहले ही अपनी सारी क्षमताएं समाप्त कर ली हैं और इसलिए उसके पास अपने घृणित तरीकों का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। बस तुम्हारे साथ खड़े होने से ही राखी के चेहरे पर तमाचा पड़ जाएगा। यह सबको यह बताने के बराबर होगा कि पहले मठ की योजनाएं कितनी घृणित हैं। इस तरह जब आप राखी को निशाना बनाते हैं तो पहले मठ का गठबंधन हिचकिचाएगा। यह देखते हुए कि आपका पक्ष कितना मजबूत है, वे शायद हमला भी ना करें। कम से कम इसका एक निवारक प्रभाव तो होगा, सौम्या ने कहा। मुझे युद्ध में सीधे भाग लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर युद्ध के दौरान मेरे दोस्त खतरे में पड़ जाते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं, राघव, आपका एहसानमंद हो जाऊंगा। सौम्या की आंखें चमक उठीं। राघव एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने वादे पूरे करता था और उससे एक एहसान पाने के लिए उसकी क्षमता के साथ अगर वह नहीं मरता तो वह निश्चित रूप से एक भयानक क्षेत्र में विकसित होगा। उसका एक एहसान वास्तव में महत्वपूर्ण था। ठीक है, मैं वादा करता हूं। सौम्या ने हाथ बढ़ाया। राघव ने भी हाथ बढ़ाया और सौम्या के हाथ को हल्के से थपथपाया। यह एक ऐसा रिवाज था जो खेती की दुनिया में सबसे गंभीर वादों में से एक था। धन्यवाद। राघव अंततः थोड़ा शांत हुआ। राघव बहुत विनम्र हैं। ऐसा करके मैं वास्तव में आपकी बहुत मदद नहीं कर रहा हूं, लेकिन अपने लोगों की सुरक्षा के लिए आपकी चिंता वाकई दुर्लभ है, सौम्या ने प्रशंसा की। लोगों से बात की थी, उनमें से राघव ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसके लिए उसे लगातार उनके दिल के इरादों का अनुमान लगाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। उसे उसके खिलाफ साजिश रचने की चिंता नहीं थी। यही वह चीज थी जिसने उसे सुरक्षित महसूस कराया।
चूंकि आपने पहले ही अपनी मूल योजना को बदलने का फैसला कर लिया है, तो क्या आपके पास कोई और चीज है जिसमें आपको मेरी मदद की आवश्यकता है? राघव ने पूछा। नहीं, हालांकि मेरी योजना बदल गई है, लेकिन पहले मठ को झटका देना ही मेरे लिए जीत है। इस बार पहले मठ की सबसे बड़ी गलती उस संकीर्ण सोच वाली महिला को उनकी योजना को अंजाम देने की अनुमति देना था। अब मैं पहले मठ के घृणित पक्ष को सबके सामने उजागर करूंगा, जिससे उनकी प्रतिष्ठा गिर जाएगी। इसके अलावा मैं गुप्त क्षेत्र के बंद होने से पहले सक्षम को चुनौती देने की योजना बना रहा हूं, सौम्या ने कहा। आप सक्षम के अपराजेय होने के मिथक को तोड़ना चाहते हैं? राघव सौम्या की वीरता से आश्चर्यचकित था। क्या तुम्हें लगता है कि उसे हराना इतना आसान है? सौम्या ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। तुम्हें अभी भी नहीं पता कि सक्षम कितना भयानक है। तुम्हारे अलावा वह सबसे प्रतिभाशाली है जिसे मैंने अब तक देखा है। जब प्रतिभा की बात आती है तो आप सक्षम से बेहतर हो सकते हैं, लेकिन आपकी साधना का आधार बहुत कम है। यदि आप अस्थि फोर्जिंग तक पहुंच गए हैं तो आप गुप्त क्षेत्र से आगे निकल सकते हैं। मुझे आखिरकार यह भी समझ में आ गया कि भ्रष्ट पथ की जरूरी हत्या सूची में आपको दूसरे स्थान पर क्यों रखा जाएगा। यहां तक कि शीर्ष विशेषज्ञों के सामने भी आप विभिन्न क्षेत्रों में लड़ने में सक्षम हैं। इस तरह की प्रतिभा बहुत चिंताजनक है, इसलिए मुझे यकीन है कि चाहे वह राखी हो, सक्षम हो या भ्रष्ट मार्ग हो, उनमें से कोई भी आपको जीवित नहीं छोड़ना चाहेगा। तो राघव, मुझे इतना लंबा चौड़ा कहने के लिए दोष मत दो। तुम्हें इस पर ध्यान से सोचना चाहिए। जब तक तुम गुप्त क्षेत्र से बाहर निकलने में सक्षम हो, तुम्हारे पास असीमित संभावनाएं होंगी। अगर तुम मेरे हुआ परिवार में शामिल भी हो गए तो मेरा हुआ परिवार तुम्हें तैयार करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगा। सौम्या वास्तव में नहीं चाहता था कि राघव, जो एक पीढ़ी का सबसे महान प्रतिभाशाली व्यक्ति था, यहां मर जाए। जब तक वह राखी को नहीं मारता तब तक कुछ छूट रहेगी, यहां तक कि वह सौम्या अपने हुआ परिवार से उसकी रक्षा करने के लिए मदद मांगने में सक्षम होगी। लेकिन अगर उसने राखी को मार दिया तो हुआ परिवार संभवतः उसे नहीं बचाएगा। वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है जिसे अभी परिपक्व होना है देसाई परिवार के क्रोध के खिलाफ। प्राचीन परिवारों के बीच संबंध जटिल थे और सौम्या भी उच्च अधिकारियों के विचारों को समझने में असमर्थ था। याद दिलाने के लिए शुक्रिया। ऐसा नहीं है कि मैं आपकी दयालुता की सराहना नहीं करता, लेकिन मेरा मार्शल दांव आजादी से जीना है। कृतज्ञता और शत्रुता दोनों का बदला चुकाना है। अगर मैं राखी को उसके अपराधों से दूर रहने दूं, तो मैं उस तरह के प्रभाव को सहन नहीं कर पाऊंगा। इससे मेरे दिल में शैतान पैदा हो जाएगा और मेरे लिए आगे बढ़ना असंभव हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि साधक के रूप में हम हर दिन साधना करते हुए अपने जीवन को जोखिम में डालते हैं। आखिर हमें लगातार मजबूत क्यों होना पड़ता है? क्या यह इसलिए नहीं है कि हम जबरन अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं? अपनी शक्ति का इस्तेमाल उन लोगों की रक्षा के लिए करना जिन्हें आप बचाना चाहते हैं। अगर आप बस सब कुछ सहते रहेंगे और जो कुछ भी आपके साथ होता है उसे सहन करने की आदत डाल लेंगे, तो क्या आप साधक होंगे? अगर आप अपनी समस्याओं को हल करने के लिए सिर्फ योजनाओं का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आपके मजबूत होने का क्या मतलब है? राघव की बातें सुनकर सौम्या थोड़ा हिल गई। उसके शब्दों में साधना का सार था, जिससे उसे अपने सामने एक स्पष्ट रास्ता दिखाई दिया। वहां बहुत से साधक थे, लेकिन यदि आप पूछें कि वे साधना क्यों करते थे, तो 10,000 लोगों में से आपको 10,000 अलग अलग उत्तर मिलेंगे। हालांकि राघव के शब्द एक जोरदार खतरे की घंटी की तरह थे। अगर तुम सिर्फ षड्यंत्रों पर ही निर्भर रहते तो क्या तुम एक सच्चे साधक भी होते? उसे आखिरकार समझ में आ गया कि राघव, जो कि स्पष्ट रूप से काफी चतुर था, दूसरों को संभालने के लिए कभी भी योजनाओं का उपयोग क्यों नहीं करता था। उसे मजबूत होने के लिए हर संभव प्रयास करना पड़ा, क्योंकि उसका दृढ़ विश्वास था कि पूर्ण शक्ति के सामने सभी योजनाएं बेकार हैं। एक व्यक्ति की ऊर्जा सीमित होती है, और अगर आप हर चीज को निपटाने के लिए योजनाओं का इस्तेमाल करते हैं,
तो इससे आपकी साधना का बहुत समय बर्बाद होगा, जिससे आपकी साधना में देरी होगी। राघव का फैसला समझदारी भरा था, लेकिन अपनी ताकत पर इतना भरोसा किसे था? क्या ऐसा हो सकता है कि राघव का आत्मविश्वास कभी डगमगाया ही ना हो? उनके शब्दों ने सौम्या को अपने लिए एक अभूतपूर्व रास्ता देखने का मौका दिया था। हालांकि वह जरूरी नहीं कि उस रास्ते पर चलना चाहती, लेकिन उसे देखना ही उसके लिए बहुत फायदेमंद था। आपके सुझावों के लिए धन्यवाद राघव। सौम्या ने कृतज्ञतापूर्वक अपने हाथ जोड़े। साथ ही उसने खुद से सोचा, अगर योजनाओं पर समय और प्रयास खर्च करने के बजाय अगर उसने उस समय को साधना पर खर्च किया होता, तो वह अब भी कितनी शक्तिशाली होती। क्या उसे अभी भी अपनी वर्तमान स्थिति के बारे में इतना चिंतित होने की जरूरत है? यह अभी भी वही मुहावरा था, पूर्ण शक्ति के सामने सभी योजनाएं बेकार हैं। अगर वह काफी मजबूत होती, तो क्या उसे इन योजनाओं को खेलने की जरूरत होती? वह सीधे सक्षम और राखी को हरा सकती थी। बहन सौम्या बहुत विनम्र हैं। चूंकि हमने सहयोग करने का फैसला किया है, हम कॉमरेड हैं, इसलिए बहुत विनम्र होना हमें बाहरी लोगों की तरह दिखाएगा। राघव हंसा। सच तो यह है कि राघव ने यह बात सौम्या को उसे मनाने से रोकने के लिए कही थी। इस मामले में महिलाएं पुरुषों जितनी सीधी सादी नहीं होती। भाई, राघव से बात करना काफी फायदेमंद रहा है। चूंकि हमने पहले ही अपना सहयोग स्थापित कर लिया है, इसलिए मैं अब आपको परेशान नहीं करूंगा। सौम्या खड़ी हो गई और राघव ने उसे बाहर भेज दिया। वह उसकी आकृति को दूर गायब होते देख रहा था। सीमा और बाकी लोग अब अपने तंबू से बाहर आ गए। राघव, क्या सौम्या भरोसेमंद है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह विश्वसनीय है या नहीं। इस तरह का सहयोग पूरी तरह से स्वार्थ पर निर्भर करता है। जबकि हम दोनों को फायदा हो सकता है, यह सहयोग स्थिर रहेगा। लेकिन किसी भी मामले में इससे हमें कोई नुकसान नहीं होगा। सौम्या द्वारा पहले मठ को झटका देने के लिए हमारी शक्ति उधार लेना भी हमें बदला लेने में मदद करने के रूप में गिना जा सकता है, इसलिए यह पारस्परिक रूप से लाभकारी है, राघव ने कहा। क्या तुमने कभी सोचा है कि राखी को मारने के बाद तुम क्या करोगे? अमोदिता ने चिंतित होकर पूछा। सच बताऊं तो नहीं, राघव ने आह भरते हुए कहा। मुझे पता है कि राखी को मारने से बहुत परेशानी होगी, लेकिन मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ सकता। लेकिन समस्या इतनी गंभीर भी नहीं है। सीमा और अमोदिता, आप मठ के सदस्य नहीं हैं, इसलिए यह आपको फंसाएगा नहीं। आखिरकार यह सुपर मठ का आंतरिक मामला है। मैंने गुप्त क्षेत्र में घटित होने वाली हर घटना को फोटोग्राफिक जेड में रिकॉर्ड कर लिया है। सौभाग्य से मैंने पहले से ही इस संभावना पर विचार कर लिया है और गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद से मैंने एक फोटोग्राफिक जेड को सक्रिय रखा है, इसलिए मेरे पास वह सभी सबूत हैं जो मैं चाहता हूं। हालांकि मैं ऐसी योजनाओं का इस्तेमाल करने से घृणा करता हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं मूर्ख हूं। इस बार हमें इस मामले को जितना संभव हो उतना बढ़ाना होगा। यह सबसे अच्छा होगा यदि हम मठ प्रमुख को भी परेशान कर सकें। मैं यह मानने से इनकार करता हूं कि पहला मठ वास्तव में सब कुछ नियंत्रित करने में सक्षम है। चूंकि यह मामला पहले ही इस बिंदु पर पहुंच चुका है, इसलिए हमें इसे और भी बड़ा बनाना होगा। हम जितना बड़ा हंगामा करेंगे, यह हमारे लिए उतना ही फायदेमंद होगा। आप सभी 4 स्वभाव वाले क्षेत्र में पहुंच चुके हैं और हमारी प्रतिभा और युद्ध शक्ति को देखते हुए जब तक मठ का मुखिया अंधा नहीं है, वे निश्चित रूप से हम जैसे प्रतिभाशाली लोगों को मारे जाने की अनुमति नहीं देंगे। इसलिए मैंने कहा कि इस दुनिया में निष्पक्षता जैसी कोई चीज नहीं है। अगर आप निष्पक्षता चाहते हैं, तो आपको इसके लिए खुद लड़ना होगा। हमें सुपरमठ को अपना मूल्य दिखाना होगा और उसके बाद ही वे हमारी रक्षा करेंगे। अभी गुप्त क्षेत्र तूफान से पहले की शांत अवधि में है। हालांकि सौम्या ने हमारे साथ काम करने का वादा किया है और मुकेश ने कहा है कि वह हमारे साथ खड़ा रहेगा, लेकिन ये बाहरी ताकतें हैं जिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। केवल अपनी ताकत पर ही सही मायने में भरोसा किया जा सकता है। इसलिए इस दौरान हम अपनी ताकत बढ़ाने के लिए हर पल का भरपूर उपयोग करेंगे। ऐसा कहने के बाद राघव ने सभी को फिर से इकट्ठा किया। सिद्धार्थ के अलावा
सभी ने अपनी साधना का आधार बढ़ाने के लिए एकांतवास में प्रवेश किया। राघव ने भी अपने दायरे को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए 3 कनेक्टिंग फ्लावर टेंडन पिल्स खाना शुरू कर दिया। साथ ही उसने अपनी दिव्य अंगूठी को अधिकतम सीमा तक बढ़ाया। उसे खून की गंध आ रही थी। जैसे जैसे जूली गुप्त क्षेत्र के बाहर निकलने का दिन नजदीक आता गया, गुप्त क्षेत्र में सन्नाटा छा गया। हर कोई एकांत में था। उन्होंने अपने बचे हुए समय का उपयोग अपनी साधना के आधार को उच्चतम संभव स्तर तक बढ़ाने के लिए किया, ताकि आगामी युद्ध में जीवित रहने का अधिक अवसर मिल सके। अब अवसर की तलाश में जाने का समय नहीं था। उनकी जिंदगी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण थी। चाहे अवसर कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर आपके पास उसका आनंद लेने के लिए अपना जीवन नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं है। समय बीतता गया। साधना जगत में समय एक निरंतर बहने वाली नदी की तरह था। 3 महीने बहुत जल्दी बीत गए। गुप्त क्षेत्र की गहराई में एक बहुत बड़ा पहाड़ ढह गया। मलबे के ऊपर एक काले बालों वाला आदमी खड़ा था। उसकी डरावनी आभा लगातार आसमान में उड़ रही थी, जिससे अंतरिक्ष लगातार कांप रहा था। काले बालों वाला यह आदमी एक घिसा हुआ भाला पकड़े हुए था, लेकिन उस भाले से खून के प्यासे शैतान की तरह हत्या की नीयत निकल रही थी। राघव, इस बार मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। यह आदमी वही था जिसे राघव ने लगभग मार ही डाला था, समर। इतने लंबे समय तक एकांत में रहने के बाद वह आखिरकार बाहर आ गया था। आसमान में लाल रंग की ज्वाला चमक रही थी। इस तरह का तापमान समुद्र को सुखा सकता था और आकाश को जला सकता था। एक आदमी आग की लपटों से घिरा हुआ पहाड़ की चोटी पर खड़ा था। राघव, तुमने मेरी फीनिक्स स्पैरो वायलेट लॉ चुरा ली। हम्फ, लेकिन मैं अभी भी बीस्ट फ्लेम रैंकिंग में 4थे स्थान पर आने वाली लॉ प्राप्त करने में कामयाब रहा। इस बार मैं तुम्हें जलाकर राख कर दूंगा। पहाड़ की चोटी पर खड़े सांझी आग की लपटों से घिरे हुए थे और किसी ज्वाला देवता की तरह दिख रहे थे। हा हा हा, मैं सक्षम, आखिरकार फिर से बाहर आ गई हूं। धर्म के मार्ग से आए छोटे साथियों, मेरे पैरों के नीचे रेंगो। स्वर्ग और पृथ्वी पर एक शैतानी हंसी गूंज उठी। रक्त लाल वस्त्र पहने एक आदमी के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। उसके पीछे एक भ्रामक छवि थी। वह छवि एक अंतहीन रक्त सागर थी। हालांकि यह एक तस्वीर की तरह लग रही थी, लेकिन इसमें से एक अविश्वसनीय रूप से सघन रक्त गंध आ रही थी, जिसने पूरे स्वर्ग और पृथ्वी को रंग बदलने पर मजबूर कर दिया। राघव, तुमने मेरे छोटे भाई को मार डाला। मैं तुम्हारी खाल नोच लूंगा, तुम्हारी मांसपेशियां तोड़ दूंगा और तुम्हारी हड्डियों को धूल में मिला दूंगा। ये शब्द आम तौर पर दांत पीस कर बोले जाते थे, लेकिन ये इतने शांत भाव से कहे गए थे कि ये और भी ज्यादा डरावने थे। एक लंबा आदमी अपनी पीठ के पीछे हाथ बांधे खड़ा था। उसकी आंखों से एक तेज रोशनी निकल रही थी, जो किसी धारदार ब्लेड की नोक जैसी थी, जिससे कोई भी उसे सीधे देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। हालांकि वह वहां उदासीन भाव से खड़ा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह एक शैतान देवता की तरह सब पर नजर रख रहा था। उसके सुंदर चेहरे पर अंतहीन बर्फबारी थी। यह कोई ऐसा व्यक्ति था जो शिवा जैसा दिखता था। हालांकि वह उससे भी ज्यादा सुंदर था। वह शिवा का बड़ा भाई, सुपरमोनेस्ट्री का नंबर 1 विशेषज्ञ सक्षम था। इस समय उसके चारों ओर 1 दर्जन से ज्यादा लोग थे। उन लोगों में से एक वह था जिससे राघव पूरी तरह से नफरत करता था, राखी। राखी ने सक्षम की बांह पकड़ी और कहा, भाई मानव, चलो अभी राघव को मार डालते हैं ताकि तियानफेंग का बदला लिया जा सके। राखी वास्तव में राघव से डर गई थी। राघव उसके लिए एक गंभीर दिल शैतान बन गया था और वह अब उसका चेहरा देखे बिना अपनी आंखें भी बंद नहीं कर सकती थीं। वह चेहरा हत्या के इरादे से भरा हुआ था। वह अब अविश्वसनीय रूप से कायर हो गई थी। वह अकेले यात्रा भी नहीं कर सकती थी। उसे अपने साथ लोगों का एक बड़ा समूह रखना पड़ता था, ताकि अगर राघव उसे पा ले तो वह भागने के लिए उनका इस्तेमाल कर सके। पिछले 3 महीने उसे 30 साल के बराबर लग रहे थे। वह ठीक से सो भी नहीं पा रही थी। खेती करना तो दूर की बात थी। एक बार जब सक्षम एकांत से बाहर निकल गया तो उसने अपना विशिष्ट संचार उपकरण सक्रिय कर दिया और राखी तुरंत वहां पहुंच गई।
उसे लगा कि इस दुनिया में सबसे सुरक्षित जगह सक्षम के पास ही है। उसे कुछ दिन और जीने दो, उसे सीधे मार देना, उसे बहुत हल्के में छोड़ना है। खबर भेजो कि मैं एकांतवास से बाहर आ गया हूं और अपने मूड के हिसाब से मैं जब चाहूंगा उसकी जान ले लूंगा। उससे कहो कि वह अपनी गर्दन धोए और मेरा इंतजार करे। सक्षम ने हल्के से कहा, तो यह अच्छा है। चलो ऐसा करते हैं कि उसे हर दिन बेचैनी से मरने का इंतजार करना पड़े। राखी ने अपने दांत भींच लिए। तो यह अच्छा है, चलो ऐसा करते हैं कि उसे हर दिन बेचैनी से मरने का इंतजार करना पड़े। राखी ने अपने दांत भींच लिए। गुप्त क्षेत्र के द्वार खुलने में अभी 1 महीने से थोड़ा ज्यादा समय था। अनगिनत विशेषज्ञ अपने एकांतवास से बाहर आ रहे थे। गुप्त क्षेत्र तुरंत फिर से जीवंत हो गया, लेकिन इस जीवंतता के साथ अंतहीन हत्या और खून खराबा भी था। जैसे जैसे विशेषज्ञ सामने आए, हर जगह बड़ी लड़ाइयां लड़ी गईं। इस समय एकांतवास से बाहर निकलने वाले लोग सभी शीर्ष विशेषज्ञ थे और अपने आप में बहुत आश्वस्त थे। जो लोग कमजोर थे वे अभी भी एकांतवास में थे। उनके लिए बस अपनी साधना का आधार थोड़ा सा बढ़ाना ही सार्थक था। कंपास पर्वत के ऊपर राघव और अन्य लोग भी अपने एकांत से बाहर निकल आए। राघव को इस बात से खुशी हुई कि सभी के साधना आधार मध्य अस्थि निर्माण क्षेत्र में पहुंच गए थे। जहां तक नेहा का प्रश्न है, जिसके पास स्वर्ण आत्मा मूल थी, वह अस्थि निर्माण के 7वें स्वर्ग चरण तक पहुंच गई थी, जो उन सभी में सबसे ऊंचा था। इसके अलावा जैसे जैसे वह लगातार पवन आत्मा पत्थरों से शुद्धतम ऊर्जा को परिष्कृत करती गई, उसकी पवन ऊर्जा एक बार फिर रूपांतरित हो गई और उसकी पवन ब्लेड बहुत अधिक ठोस और तेज हो गई। नेहा सबसे ऊंचे साधना आधार वाला था, लेकिन दूसरे स्थान पर सीमा या अन्य नहीं थे। आश्चर्य की बात यह थी कि यह वास्तव में अर्जुन था। वह 6ठे स्वर्ग चरण के शिखर पर पहुंच गया था और वह किसी भी समय 7वें स्वर्ग चरण तक आगे बढ़ सकता था। इससे सभी लोग चौंक गए थे। केवल राघव अभी भी शांत था। वह जानता था कि अर्जुन एक वैकल्पिक रास्ता अपना रहा है और उसे किसी भी अड़चन का सामना नहीं करना पड़ेगा। जब तक वह दृढ़ता से यह विश्वास करता रहेगा कि वह शिल्प कला का देवता बनने के लिए वस्तुओं के निर्माण पर भरोसा कर सकता है, तब तक लगातार औषधीय गोलियों का सेवन करने से उसकी साधना का आधार तेजी से और लगातार बढ़ता रहेगा। लेकिन जैसे ही उसके फोर्जिंग दांव पर प्रभाव पड़ा, जैसे ही उसका आत्मविश्वास डगमगा गया, तो उसकी साधना का आधार हमेशा के लिए रुक गया। राघव ने उसे पहले ही इस बारे में चेतावनी दे दी थी, लेकिन अर्जुन ने फिर भी उस रास्ते को चुनने का फैसला किया था। वह ईश्वरत्व की ओर जाने वाला एक अनचाहा रास्ता बना रहा था। उस रास्ते पर चलना बेहद खतरनाक था, लेकिन साथ ही उच्च जोखिम का मतलब उच्च इनाम था। अब तक अर्जुन का निर्णय बेहद सही था। शिवांश के अलावा, जो अभी भी 4थे स्वर्ग चरण पर था, बाकी लोग 5वें या 6ठे स्वर्ग चरण तक पहुंच चुके थे। साधना आधार का वह स्तर पूरे गुप्त क्षेत्र को झकझोरने के लिए पर्याप्त था। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि राघव ने रिंग वाली उच्च श्रेणी की गोलियों को परिष्कृत करने का फैसला किया था। इस वजह से उसकी सभी गोली भट्टियां बर्बाद हो गईं और अब उसके पास एक भी नहीं बची। हालांकि उन कचरा भट्टियों ने टूटने से पहले कम से कम अपना कार्य तो पूरा किया था। इस समय सिद्धार्थ भी आ गया था। उसने पहले ही वायलेट फीनिक्स स्पैरो को पूरा कर लिया था और अब वह बर्बरीक विंड बीस्ट पर काम कर रहा था। सिद्धार्थ के शरीर में इस पूरे समय में ज्यादा बदलाव नहीं आया था, लेकिन उसकी त्वचा का रंग कांस्य जैसा हो गया था। अपनी मौजूदा ताकत के साथ वह स्टील को भी चूर चूर कर सकता था। उसका भौतिक शरीर जादुई जानवर से भी ज्यादा शक्तिशाली था। इसके अलावा जब उसकी त्वचा कांस्य रंग की हो गई, तो वह तलवार या भाले के लिए अभेद्य हो गया। यहां तक कि जब शुभम ने पूरी ताकत से हमला किया, तो वह सिद्धार्थ की त्वचा पर केवल एक छोटा सा सफेद निशान ही छोड़ पाया। उस समय मनोज और अन्य लोगों के जबड़े जमीन पर गिर गए थे। यह अब इंसान भी नहीं था। क्या वाकई कोई ऐसा था जो तलवार या भाले से अछूता था? यदि सिद्धार्थ युद्ध कौशल का उपयोग कर रहा था तो यह एक बात थी, लेकिन सिद्धार्थ को कोई भी कौशल नहीं पता था और अब तक भी वह केवल ऊर्जा प्रसारित करने की सबसे सरल विधि ही जानता था।
राघव ने देखा कि उसके माथे पर एक हल्का सा निशान उभर आया था। हालांकि यह बहुत हल्का था, लेकिन यह निश्चित रूप से वहां था। वह निशान सामान्य पैतृक निशानों जैसा नहीं था। यह निशान ऐसा नहीं था जिसे सिद्धार्थ ने पुकारा था, बल्कि ऐसा कुछ था जो अपने आप प्रकट हो गया था। ऐसा लग रहा था कि वह निशान एक ज्वालामुखी को छिपा रहा था जो किसी भी क्षण फट सकता था। क्या यही वह बात थी जो बर्बर जाति विशेषज्ञ ने कही थी जब उसने कहा था कि जब तक उनके भौतिक शरीर पर्याप्त रूप से मजबूत होते जाएंगे, वे स्वतः ही अपनी क्षमताओं को जागृत कर लेंगे? लेकिन किसी भी मामले में सिद्धार्थ की ताकत ने उनकी सामूहिक टीम की शक्ति को बहुत बढ़ा दिया। अब उनकी टीम को वाकई कुलीनों में कुलीन कहा जा सकता है। युद्ध क्षमता के अनुसार उनमें से प्रत्येक कम से कम एक चुने हुए स्तर तक पहुंच गया था। यह सिर्फ इतना था कि सीमा और अमोदिता जैसे नरम स्वभाव वाले लोग उस तरह की अजेय इच्छा शक्ति नहीं दिखा सकते थे। हालांकि मनोज, शुभम और अन्य सभी ने भयंकर युद्ध और खून की बारिश का अनुभव किया था। उनके दिल बहुत पहले ही कठोर हो चुके थे और जब वे लड़ते थे तो उनकी इच्छा शक्ति अन्य तथाकथित चुने हुए लोगों से कहीं ज्यादा होती थी। मनोज और अन्य लोग अपने दम पर इस मुकाम तक पहुंचे थे और उनकी इच्छा उनके संप्रदायों द्वारा बनाई गई नहीं थी। वे पूरी तरह से अलग थे। अपनी ताकत बढ़ाने के अलावा उनके पास 4 शक्तिशाली सहायक भी थे। वे चारों वायलेट, फीनिक्स, स्पैरो सभी चौथी रैंक तक पहुंच चुके थे। उन चारों को विकसित होने में मदद करने के लिए सीमा और अन्य लोगों ने बहुत प्रयास किया था और राघव ने उनके लिए विशेष रूप से कुछ औषधीय गोलियों को भी परिष्कृत किया था। चारों महिलाओं में से एक बारी बारी से 4 पक्षियों को शिकार के लिए ले जाती थी। वे सभी इतनी तेजी से इसलिए बड़ी हुई थीं क्योंकि उन्होंने शिकार और खेती बारी बारी से की थी। राघव ने देखा कि सीमा और अन्य लोगों द्वारा पाले जाने के बाद ये पक्षी बहुत अधिक मानवीय हो गए थे। वे अपनी मां की तरह पागल नहीं थे और वे बेहद वफादार थे। मूल रूप से उन्हें अचानक महिलाओं को धोखा देने के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। यह निश्चित रूप से उन 4 महिलाओं द्वारा बड़े होने के दौरान की गई बहुत अच्छी देखभाल के कारण था। हालांकि जादुई जानवर उन्मत्त होने के लिए जाने जाते थे, लेकिन उनमें भावनाएं भी थीं। एक बार जब वे किसी स्वामी को पूरी तरह स्वीकार कर लेते थे, तो वे अपने जीवन काल में कभी भी उस व्यक्ति को धोखा नहीं देते थे। चंचल मनुष्यों की तुलना में जादुई जानवर वास्तव में बहुत अधिक भरोसेमंद थे। राघव को सबसे ज्यादा उत्साहित करने वाली बात यह थी कि लिटिल स्नो, जो बर्बर पवन जानवर के नीदान को खाने के बाद नींद में थी, आखिरकार जाग गई थी। जब उसने अपने आध्यात्मिक स्थान से लिटिल स्नो को पुकारा तो सभी चौंक गए। लिटिल स्नो बहुत छोटा हो गया था और अब केवल 10 मीटर लंबा था, लेकिन उसकी आभा कुछ ऐसी थी कि लोगों में उसके प्रति गहरी श्रद्धा पैदा हो गई। जैसे ही वह प्रकट हुआ, वे चारों वायलेट फीनिक्स गौरैया कांपने लगीं। न केवल लिटिल स्नो का कद बहुत कम हो गया था, बल्कि उसके माथे पर लाल बालों का गुच्छा भी समचतुर्भुज के आकार का हो गया था। जब सीमा ने यह देखा तो वह अविश्वास से भर गई। उसने राघव को बताया कि लिटिल स्नो वास्तव में उसके क्रिस्टल कोर को बदल रहा था। यह देखकर कि राघव को समझ में नहीं आया, उसने समझाया कि लिटिल स्नो ने अपने मूल क्रिस्टल कोर को भंग कर दिया था और एक नया संघनित कर लिया था। दूसरे शब्दों में, लिटिल स्नो वास्तव में पूरी तरह से उत्परिवर्तित हो गया था और अब उसका रैंक उसके वंश द्वारा रोका नहीं जाएगा। वह वास्तव में कितना आगे बढ़ सकता है, यह कोई नहीं जानता था। इस तरह का क्रिस्टल कोर परिवर्तन कुछ ऐसा था जिसे सीमा ने केवल प्राचीन ग्रंथों में ही देखा था, लेकिन उस प्राचीन ग्रंथ में भी केवल यही कहा गया था कि यह केवल एक सैद्धांतिक संभावना थी। जहां तक यह सवाल है कि क्या यह वास्तव में संभव था, उसने यह नहीं कहा था। राघव खुश और हैरान था। उसने लिटिल स्नो के सिर को गले लगाया और हंसा। इस तरह लिटिल स्नो हमेशा उसके साथ रह सकती थी। महान युद्ध से पहले विश्राम की एक संक्षिप्त अवधि के लिए एकांतवास से बाहर आने के ठीक 1 सप्ताह बाद कोई व्यक्ति उनके पास एक विशेष वस्तु भेजने आया। जो व्यक्ति आया था वह दूसरे मठ से था।
एक फोटोग्राफिक जेड सौंपने के बाद उसने राघव को प्रणाम किया और चला गया। सभी लोग निराशा में एक दूसरे की ओर देखने लगे। शुरू से ही उस व्यक्ति ने एक भी शब्द नहीं कहा था, लेकिन उसके चेहरे पर गंभीरता थी। राघव ने एक पल के लिए सोचा, फिर उसने लिटिल स्नो को बाहर पहरा देने को कहा, जबकि वे सभी फोटोग्राफिक जेड देखने के लिए एक तंबू में चले गए। उनके सामने एक दृश्य आया जिसमें एक पुरुष और एक महिला के बीच भयंकर लड़ाई चल रही थी। यह सौम्या और सक्षम हैं, नेहा ने कहा। सौम्या और सक्षम दोनों तलवारें पकड़े हुए थे। उनकी आभा प्रभावशाली ढंग से उभर रही थी। सौम्या के पीछे अनगिनत फूलों की पंखुड़ियां प्रकट हो गई थीं और उसकी सहज सुंदरता को बढ़ाते हुए वह सचमुच फूलों की परी जैसी लग रही थी। लेकिन वे सभी जानते थे कि ये फूल की पंखुड़ियां सजावट नहीं थीं। वे महसूस कर सकते थे कि वे सभी सौम्या की आध्यात्मिक ऊर्जा से संघनित थीं। रूण ने प्रत्येक पंखुड़ी को ढंक दिया था और उनसे सौम्या तक आध्यात्मिक ऊर्जा की एक विशाल मात्रा प्रवाहित हो रही थी। राघव यह जानकर आश्चर्यचकित हो गया कि ये फूल की पंखुड़ियां महज ऊर्जा भंडारण कंटेनर नहीं थीं, बल्कि स्वर्ग और पृथ्वी से ऊर्जा को अवशोषित कर सौम्या तक पहुंचाने में सक्षम थीं। यह उनके अपने दिव्य वलय के समान ही प्रभाव था। हालांकि दोनों के बीच का अंतर बहुत ज्यादा था। फूलों की पंखुड़ियों की तुलना उनके दिव्य वलय से नहीं की जा सकती थी। हालांकि फूलों की पंखुड़ियों ने फिर भी सौम्या की शक्ति को चरम पर पहुंचा दिया और उसकी तलवार के प्रत्येक वार के साथ स्वर्ग और पृथ्वी कांप उठे और शून्य खुल गया। यह सौम्या वास्तव में शक्तिशाली है। मनोज और अन्य लोग अपनी जीभ चटकाने से खुद को रोक नहीं पाए। इस तलवार की शक्ति व्यावहारिक रूप से स्वर्ग के नीले गुंबद को चीरने में सक्षम थी, लेकिन उसकी हरकतों में कोई रोष नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था कि वह बेतरतीब वार कर रही है। उनकी तलवारें बार बार टकराईं और धूल हवा में भर गई। तलवार ऊर्जा ने आकाश को भर दिया और जमीन को चीर दिया, जो भयानक और भव्य दिखाई दे रहा था। अचानक सौम्या ने चीख मारी और उसकी तलवार आसमान की ओर मुड़ गई। उसके पीछे की सभी फूलों की पंखुड़ियां एक साथ मिलकर एक विशाल 300 मीटर की तलवार बन गईं। जब वह तलवार प्रकट हुई तो स्वर्ग और पृथ्वी का रंग बदल गया और अंतरिक्ष हिंसक रूप से विकृत हो गया। इसमें अनंत शक्ति थी क्योंकि यह सक्षम पर वार कर रही थी। सक्षम की अभिव्यक्ति गंभीर थी। अपने हाथों में तलवार पकड़े हुए उन्होंने थोड़ी देर के लिए उसके हाथों के पीछे एक सुनहरा रूण चमकते देखा, लेकिन वे रूण एक पल में फीके पड़ गए और उनकी जगह अब 2 रूण उसकी तलवार पर दिखाई देने लगे थे। वे उसके चारों ओर घूम रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी तलवार में जान आ गई हो और वह सौम्या की विशाल तलवार पर वार करते हुए एक हल्की चीख निकाल रही थी। धमाका! ऊर्जा की लहरें फूट पड़ीं और सक्षम और सौम्या दोनों वापस उड़ गए। जिस जगह पर वे टकराए थे वह एक अथाह गड्ढा था। उसके बाद छवि फीकी पड़ गई क्योंकि इस फोटोग्राफिक जेड पर बस यही दर्ज था, वे दोनों बहुत शक्तिशाली हैं। हर कोई एक लंबे समय के लिए अवाक रह गया। वे दोनों वाकई बहुत शक्तिशाली थे। उनके हर हमले ने उनकी शक्ति को चरम पर पहुंचा दिया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उनके लिए यह सब बहुत आसान था। वे दोनों शांतिपूर्वक लड़ रहे थे, लेकिन उनके वार की ताकत को देखते हुए जरा सी लापरवाही से उनमें से किसी की मौत हो सकती थी। सक्षम को सुपरमट का नंबर 1 विशेषज्ञ कहा जाता है, इसलिए मैं उसे इतना शक्तिशाली मान सकता हूं। लेकिन किसने सोचा होगा कि हमेशा शांत रहने वाला सौम्या भी उसके साथ ड्रॉ करने में सक्षम होगा? क्या प्राचीन परिवार इतने ही शक्तिशाली होते हैं? उनमें से कोई भी एक व्यक्ति किसी संप्रदाय के शीर्ष विशेषज्ञ से मुकाबला करने में सक्षम है? अभिभूत अर्जुन ने पूछा। जब सौम्या ने कहा था कि वह भी एक प्राचीन परिवार की शिष्या है जो कुछ अभ्यास अनुभव के लिए आई है, तो उसने ऐसा प्रतीत कराया था जैसे वह एक साधारण शिष्या है। लेकिन इतना साधारण शिष्य सक्षम जैसी अद्भुत प्रतिभा से लड़ने में सक्षम था। यह वास्तव में बहुत चौंकाने वाला था। राघव, आपको क्या लगता है कि उनमें से कौन अधिक शक्तिशाली है? सीमा ने पूछा। यह निश्चित रूप से सक्षम है। उस अंतिम आदान प्रदान में, हालांकि यह सतह पर एक टाई की तरह लग रहा था,
सौम्या पहले ही हार चुका था। क्या आपने ध्यान नहीं दिया? उस आदान प्रदान के बाद उसने अपनी फूलों की पंखुड़ियों से जो तलवार बनाई थी वह टूट गई, लेकिन सक्षम की तलवार पर रूणिक शक्ति तुरंत बिखरी नहीं। केवल जब उन दोनों को वापस उड़ा दिया गया तो उसकी तलवार की रोशनी फीकी पड़ गई। वह जानबूझकर अपनी शक्ति छिपा रहा था ताकि ऐसा लगे कि यह एक ड्रॉ था। राघव की अभिव्यक्ति गंभीर थी। सक्षम उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा ताकतवर था। हालांकि शिवा उसका भाई था, लेकिन दोनों के बीच जमीन आसमान का फर्क था। अब जब उसे याद आया कि कैसे शिवा इतना भ्रमित हो गया था कि उसने सोचा था कि वह अपने भाई के साथ प्रथम स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकता है, तो उसे एहसास हुआ कि यह कितना हास्यास्पद था। वह ऐसा क्यों करेगा? क्या यह सौम्या का पक्ष जीतने के लिए है? अमोदिता पूछे बिना नहीं रह सका। शायद। मुझे ऐसा लगता है कि सक्षम हुआ परिवार में शामिल होना चाहेगा, लेकिन वह राखी के परिवार को छोड़ने को भी तैयार नहीं है। तो वर्तमान में वह अनिर्णायक हो रहा है। हालांकि सौम्या का तरीका बेहतर था। उसे लगातार अनदेखा करना निश्चित रूप से उसके लिए सही विकल्प था। सक्षम जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति के लिए वह निश्चित रूप से दूसरों द्वारा उपेक्षित किए जाने को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए सौम्या इस पहलू में स्पष्ट रूप से श्रेष्ठ है। राघव मुस्कुराया। बॉस, सच में बॉस है। लड़कियों को उठाने की ये तकनीकें स्वर्ग के नीचे वाकई बेजोड़ हैं। अय्या। अर्जुन की तारीफ और बूट चाट के बीच उसे राघव ने लात मारकर दूर कर दिया। तभी अर्जुन को याद आया कि यह सिर्फ उन दोनों की बात नहीं थी। इतनी सारी खूबसूरत महिलाओं के सामने राघव की पिकअप तकनीकों के बारे में बात करना राघव के लिए परेशानी खड़ी करने से अलग नहीं था। बॉस, मैं गलत था। अर्जुन ने माफी मांगी। सीमा और बाकी लोग बस हंसे और इस बारे में कुछ नहीं कहा। उनके पास अभी ऐसी किसी बात की परवाह करने का दिल नहीं था। वे जानना चाहते थे कि सौम्या ने यह फोटोग्राफिक जेड क्यों भेजा था। राघव ने एक पल के लिए सोचा और कहा, सौम्या और सक्षम अपनी अधिकतम 50% ताकत के साथ लड़ रहे थे। उन्होंने बहुत अधिक संयम रखा, लेकिन इससे ऐसा लगता है कि सक्षम सौम्या से एक स्तर ऊपर है। 50%? हाँ, 50%। लेकिन आपको इतना चौंकने की जरूरत नहीं है। वे दोनों बेमिसाल प्रतिभाशाली हैं जो अपने क्षेत्र के शिखर पर खड़े हैं। इसमें कोई उत्सुकता वाली बात नहीं है। सौम्या ने मुझे कुछ बेहद कीमती जानकारी देने के लिए ऐसा किया। वह उम्मीद कर रही है कि मैं थोड़ा पीछे हट जाऊंगा। वह सोचती है कि सक्षम की मौजूदगी में मेरे पास राखी को मारने का बिल्कुल भी मौका नहीं है। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा। सौम्या बुरा व्यक्ति नहीं है, सीमा ने कहा। सौम्या ने बार बार राघव को राखी को मारने से मना करने के लिए मनाने की कोशिश की थी, लेकिन यह सब उसके अपने भले के लिए था। सच में अपनी स्थिति को देखते हुए राघव द्वारा राखी को मारने से उसे खुशी में ताली बजानी चाहिए थी। वह राघव का इस्तेमाल करके अपने दुश्मन को खत्म करने में मदद कर रही थी, लेकिन उसने राघव को खुद को एक असंभव स्थिति में डालने से रोकने की स्वार्थी इच्छा को त्याग दिया था। इस वजह से सीमा और बाकी लोग उस पर अनुकूल नजरियां रखते थे। बॉस, मुझे आपसे कुछ पूछना है, अर्जुन ने सावधानी से कहा। ठीक है, तुम इतने विनम्र कब हो गए? राघव हंसा।